आनंद ही आनंद है, 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 आनंद ही आनंद है। ओम आनंदम। आनंद ध्यान में आप सबका तहे दिल से, हृदय से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आनंद ध्यान के साथ साथ आज का विषय जीवन की समस्याएं एवं दुविधाएं। हर रविवार को कोई न कोई अलग विषय होता है आप सभी के लिए। आज का विषय जीवन से जुड़ा हुआ। ज़्यादातर विषय आपके जीवन से जुड़े हुए होते हैं। अब जो ये समस्याएं व दुविधाएं जो जीवन में रहती हैं, तो जो भी साथी मित्र अभी जुड़े हैं, इस विषय पर थोड़ा प्रकाश डालने से पहले प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कुछ न कुछ समस्याएं व दुविधाएं रहती हैं। तो आप जो सब साथी मित्र अब जुड़े हुए हैं, समस्याएं अनेकों हो सकती हैं, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अपनी समस्याएं होती हैं और प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अपनी दुविधाएं होती हैं। तो आप इस विषय पर अपने ढंग से अपने जीवन के विषय में इस तरह की जो भी समस्याएं जो आपको लगती हैं या जो आपको अपने जीवन में कुछ दुविधाएं लगती हैं, तो लिखकर आप लाइव चैट के द्वारा भेज सकते हैं। जो भी साथी मित्र अभी जुड़े हैं, वो इस विषय से संबंधित प्रकाश डाल सकते हैं। रोशनी बढ़ा। दीपा चावला जी लिखती है हेल्थ के विषय में, स्वास्थ्य है। और कुछ साथी मित्रों ने ओमानंदम लिखा है।
अनीता मेहरा जी भी लिखती हैं हेल्थ प्रॉब्लम्स। जो भी साथी मित्र अभी जुड़े हुए हैं, विषय जीवन की समस्याएं एवं दुविधाएं, उस विषय पर अपने अनुसार आप प्रकाश डाल सकते हैं कि जीवन में समस्याएं किससे जुड़ी हुई हैं। संजीव कुमार जी लिखते हैं ओम आनंदम। नेट की प्रॉब्लम है क्या इसमें? चलो, जो भी साथी मित्र आते जाएंगे वो अपने हिसाब से इस विषय पर प्रकाश डालते रहेंगे। अभी फिलहाल हम इस विषय को लेके चलते हैं। नेट स्लो बहुत है। वाईफाई लगाओ ना इसमें। वाईफाई नहीं चल रहा। जो भी ये विषय है आज का, अब जो भी साथी मित्र जुड़े हैं उन सब के लिए इस विषय पर थोड़ा प्रकाश, और फिर हम सभी ध्यान में प्रवेश करेंगे। जीवन की समस्याओं को अगर हम देखते हैं तो जैसे पिछली यात्राओं में भी आपको इशारा हुआ है कई बार कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी चित्त की दशा को लेकर जन्मता है। प्रत्येक व्यक्ति शरीर के तल पर भिन्न है, मन के तल पर भिन्न है। इसलिए हर व्यक्ति की अपनी अपनी समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन इन सभी समस्याओं से निजात के लिए आज मुख्यतः सूत्र है, जो सूत्र है आज, उसी सूत्र से हम इस जीवन की समस्याओं दुविधाओं को हल कर सकते हैं। और उसे हल कैसे कर सकते हैं, उसके लिए बड़ा प्यारा सूत्र है। धर्म, अर्थ, काम और मुक्ति, ये चार बहुत महत्वपूर्ण शब्द हैं, और इन्हीं शब्दों के द्वारा आज हम इस विषय को हल्का फुल्का करेंगे। और ये चार जो शब्द हैं, ये वेदों का मंत्र है, उसी का हिंदी में अनुवाद है।
धर्म अर्थ काम करते हुए मुक्ति को, मोक्ष को, निर्वाण को उपलब्ध होना। ये जो 4 शब्द हैं, इनमें जो पहला शब्द है अर्थ, अर्थ का संबंध है धन संपदा से, ऐश्वर्य से। और जो अभी आप लोगों के द्वारा, विशेषकर जो भी साथी मित्र जुड़े हैं, 1-2 साथी मित्र के द्वारा बात आई थी हेल्थ की, स्वास्थ्य की। अब लेकिन जो अर्थ का संबंध कैसे जुड़ा है स्वास्थ्य से और कैसे जुड़ा है धन से, जैसे अगर हम देखें, अर्थ का रूप है हमारा शरीर। अब वो कैसे अर्थ का रूप हमारा शरीर है, वो धीरे धीरे हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ये चीज़ अपने आप से हल होती जाएगी। इसलिए अर्थ का जो संबंध है वो शरीर से जुड़ा है, और शरीर का संबंध जुड़ा है हमारे कर्म से। और कर्म इसलिए करना पड़ता है शरीर के द्वारा क्योंकि शरीर की अपनी आवश्यकताएं होती हैं, अपनी ज़रूरतें होती हैं। उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमें कर्म करना पड़ता है, यानी कि शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमें कर्म करना पड़ता है। या ऐसे भी कह सकते हैं कि शरीर की आवश्यकताओं या इच्छाओं की पूर्ति के लिए हमें कर्म करना पड़ता है। शरीर के तल पर जो आवश्यकताएं हैं वो इच्छा का रूप ले लेती हैं, और इसलिए इस शरीर के द्वारा फिर कर्म हम करते हैं। तो इसलिए शरीर के तल पर समस्याएं जुड़ी हैं, कर्म से जुड़ी हैं, और जैसा शरीर हम चाहते हैं जब वैसा नहीं रहता तो हमें बहुत सारे शरीर के तल पर समस्याओं को झेलना पड़ता है। जैसे स्वास्थ्य की बात आई, अगर हम स्वस्थ ना रहें शरीर से तो हमें बहुत ज़्यादा दुखों से गुजरना पड़ता है, कष्टों से गुजरना पड़ता है। तो इसलिए अर्थ का संबंध धन से कैसे जुड़ गया, अब आप समझ जाएंगे कि बिगैर कर्म के, बिगैर कार्य के आप अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकते, जो शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति है। अगर ये धन ना हो, जो बाहर की पृथ्वी पर जो मानव ने जो निर्मित किया है, जो हम करेंसी का लेन देन करते हैं, अगर ये ना भी हो, आप समझो कि ये नहीं है, तो भी आपको अपने शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, अपने पेट को भरने के लिए, सर छुपाने के लिए आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और जब वो करना होता है, जैसी उम्मीद और आशा होती है, जब वह नहीं होता है तो समस्याएं पैदा हो जाती हैं। इसलिए अब पहले तल पर अर्थ का संबंध कैसे जुड़ गया, क्योंकि हम जो करेंसी का लेन देन करते हैं, इससे हम क्या करते हैं, सर छुपाने के लिए कोई ना कोई घर बनाते हैं, पेट भरने के लिए कोई ना कोई भोजन एकत्रित करते हैं। यही सब हमारे चारों तरफ चलता रहता है। इसलिए हमें उस रूप में काम करना पड़ता है। अब आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जितना कर्म होता है शरीर की, वो पहली कड़ी है, पहला पड़ाव है। उस तल पर समस्याएं आपके जीवन में रहती हैं। और अब मैं ये कहूँ कि इतने लाखों वर्षों के बाद भी आज मानव के जीवन में उस तल पर समस्याएं आज भी बनी हुई हैं। अब आप समझ जाएं, यानी कि समस्या इसका मतलब ये आगे भी रहेगी। तो पहली चीज़ तो हमें धीरे धीरे इस चीज़ को समझना है कि इस तल पर समस्याएं रहेंगी, लेकिन कुछ ऐसे
धनी व्यक्ति होते हैं जो इन समस्याओं से मुक्त हो जाते हैं। अब वो धनी व्यक्ति कैसे होते हैं? इस तल पर जो समस्याएं हैं जीवन में, उन समस्याओं से वो कैसे मुक्त हो जाते हैं, धीरे धीरे हम एक एक करके उसका इलाज भी ढूंढेंगे और उसका इलाज भी करेंगे। और इलाज ये नहीं कि मैं करूँगा, इलाज आपके पास ही है, आप ही उस इलाज में सक्षम होंगे। इसलिए इतना हम समझ लें कि प्रत्येक व्यक्ति, अगर हम देखें इस पूरी पृथ्वी पर, कोई ऐसा नहीं है जो बगैर कर्म के, बगैर कार्य के अपने जीवन का निर्वहन कर सके। ये एक नेसेसिटी है, एक ज़रूरत है। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ये कर्म का जो खेल है, ये सारा का सारा मानव के हिस्से में है। अगर आप और प्राणियों को देखेंगे और जीव जंतुओं को देखेंगे तो वहाँ केवल कहाँ तक कार्य होता है वो आप समझ रहे हैं कि अपना घोंसला बनाते हैं या अपना कोई घर बनाते हैं, कुछ ना कुछ छिपने के लिए अपना रास्ता ढूंढते हैं, या अपना बस पेट भरने तक सीमित रहता है। इतनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तो मानव कार्य अपना कर ही लेता है। लेकिन फिर दूसरे तल पर एक चीज़ है महत्वपूर्ण। एक तो अर्थ का संबंध हमारा जुड़ा शरीर से, सिंपल सा सूत्र है, और शरीर की अपनी आवश्यकताएं हैं। शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए शरीर को कार्य करना पड़ता है, कर्म करना पड़ता है, और उसी कर्म से हमारे धन का संबंध जुड़ा है और उसी से हमारे ऐश्वर्य का संबंध जुड़ा है। इसलिए पहला तल महत्वपूर्ण तल, और फिर दूसरा तल कामनाएं, इच्छाएं। काम का अर्थ केवल एक प्रत्येक वासना से नहीं जुड़ा है, काम का अर्थ जुड़ा है इच्छाओं से। अब प्रत्येक व्यक्ति की जैसे आवश्यकता है शरीर की, ऐसे ही प्रत्येक व्यक्ति की अपनी इच्छाएं हैं, और वो इच्छाएं जुड़ी हैं मन से। आप अगर ढूंढें इस पृथ्वी पर तो शायद ही कोई मिले जिसकी इच्छा ना हो, नहीं तो सब अपनी इच्छाओं को लेके जन्मते हैं और उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए फिर वो कार्य करते हैं। एक तो आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, एक इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए वो फिर कार्य करते हैं, कर्म करते हैं। अब उन इच्छाओं की पूर्ति भी एक समस्या बन जाती है अगर ना हो। जैसा आप चाहते हैं अगर वैसा ना हो तो वो एक समस्या बन जाती है। आप देखें अपने जीवन में, थोड़ा टटोलें तो पाएंगे बात तो बिल्कुल ठीक है। यानी कि शरीर के तल पर हमने एक छोटी सी इच्छा रखी, शरीर स्वस्थ रहे, ये एक नेसेसिटी है, ज़रूरत है। एक मन की इच्छा है, जैसा आप चाहते हैं जब वैसा नहीं होता है तो उसको देखें, आपको कैसा लगता है, दिक्कत होती है, तकलीफ होती है, दुख होता है, और ऐसे ही मन हमारा खराब हो जाता है। शरीर के तल पर भी हम अस्वस्थ हो जाते हैं और मन के तल पर भी हम अस्वस्थ हो जाते हैं। इसलिए कामनाओं से जुड़ा हुआ संबंध हमारा बहुत गहरे से जुड़ा है, और उन कामनाओं की पूर्ति के लिए हम लगे रहते हैं, हम भाग दौड़ करते रहते हैं, और जीवन में संघर्ष चलता रहता है उन्हीं कामनाओं की इच्छा की पूर्ति के लिए। और ये अभिलाषाएं हमारी बनी रहती हैं कि आज पूरी होंगी, आज पूरी होंगी, और हम निरंतर अपने जीवन को इसी ढंग से जीते चले जाते हैं। इसी से संबंधित एक कहानी मुझे याद आ गई, बड़ी प्रीतिकर कहानी है। जैसे जब भी कोई भीख मांगने निकलता है तो आपको पता है कि सुबह सुबह प्रातः काल में
कहीं दुकान पर या घरों में भिक्षा के लिए लोग निकलते हैं, तो आप देखते होंगे कि खाली हाथ नहीं होता, वो कुछ ना कुछ हाथ में होता है। कुछ सिक्के होते हैं या कुछ आटा होता है या इस तरह का कुछ चीज़ें होती हैं। लेकिन पुरानी कहानी है, उस समय जैसे वस्तु जो पैदा होती थी वही भिक्षा में डाल दी जाती थी। तो ऐसे ही उसने थोड़े चावल अपनी झोली में पहले ही डाल लिए भिखारी ने, और वह निकल पड़ा कि हाँ कुछ लेके जाएगा तो फिर उसके बदले मिलता कि हाँ ये कहीं ना कहीं किसी घर से लेके आया है। तो निकल पड़ा, तो उसने देखा कि दूर से राजा का एक रथ आ रहा है, और राजा का रथ देख के वो बड़ा खुश हुआ। ओ आज तो जो है ना धन भाग, कि आज तो बस राजा के सामने भिक्षा मांगने का मौका मिल गया है, और राजा तो राजा है, वो तो पता नहीं आज क्या लुटा देगा और पता नहीं मुझे क्या चीज़ जो है दे सकता है। तो बस दूर था राजा, इतने में ही बहुत कुछ, मन तो अपने ढंग से कुछ ना कुछ एकदम सोच लेता है ना, बहुत कुछ सोच लेता है कि ओह अब तो हो सकता है कि मुझे जीवन भर के लिए अब भिक्षा ही ना मांगनी पड़े, आज तो मुझे इतना कुछ मिल जाएगा, और जो छोटी सी झोपड़ी है पता नहीं क्या से क्या बन जाएगी। और वो यही सब कुछ सोच रहा था, और सोचते सोचते बहुत यानी कि उसने सपने देख लिए कि आज तो बहुत बड़ा यानी कि दान मुझे मिलेगा। तो जैसे ही राजा का रथ उसके सामने रुकता है तो एकदम वो ठिठकता है कि ओ राजा सामने, और रुक भी गए। अभी तक तो हम द्वार पे गए थे, द्वारपाल ही भगा देते थे, लेकिन आज तो खुद राजा रुके हैं, तो इसका मतलब बहुत अच्छा अवसर है। और बस अब राजा जो है बैठ गया भिखारी के सामने अपना झोला लेके, यानी कि अपनी जो भी कहते हैं कि वो कह रहा है राजा कि मुझे भिक्षा दो। अब जो भिक्षा मांगने वाला था वो अचंभित हो गया, ये क्या हुआ, मैं सोच रहा था कि मुझे राजा देंगे और राजा खुद मुझसे मांग रहा है कि मुझे भिक्षा दो। किसी ने कहा है कि अगर आप किसी भी पहले व्यक्ति से अगर भिक्षा लेंगे तो जो राष्ट्र पर, जो राज्य पर जो एक झगड़ा, एक जो युद्ध की जो स्थिति बनी हुई है, उस युद्ध की स्थिति से बचा जा सकता है। किसी ने बता दिया, राजा ने वही सब कुछ किया, और वो पहला व्यक्ति यही था, उसके सामने अपनी झोली पसार दी कि मुझे कुछ भी दे दे, मना नहीं करना, नहीं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी, बहुत बड़ी समस्या आ जाएगी। अब वो एकदम घबरा गया कि ये क्या हुआ। अब जो कभी से मांगने वाला व्यक्ति, जो सदा जिसने मांगा है, वो दे कैसे सकता है, वो तो दे ही नहीं सकता। और बस वो सोचने लगा, राजा ने कहा कि मना मत करना। तो मुट्ठी भर चावल थे, उसमें से कोशिश की कि क्या किया जाए, और तो कुछ है नहीं। तो उसने बड़ी मुश्किल से एक दाना निकाल के उसकी झोली में डाल दिया, और राजा एकदम निकल गया क्योंकि भिक्षा मिल गई। अब वो जो भिखारी था वो अपने आप को कोसता रहा, ये क्या हुआ, भिक्षा तो उसने मांगी, अच्छी भिक्षा भी मिली, और लेकिन रास्ते भर यही सोचता रहा कि एक दाना देना पड़ा, एक दाना देना पड़ा, आज तक तो मैंने कभी दिया नहीं था। घर गया, पत्नी से बोला कि आज तो बड़ी गड़बड़ हो गई। बोले क्या हो गया, बोले कि आज मैंने एक चावल का दाना देना पड़ गया। और बोले कि कमाल है, भिक्षा तो बहुत अच्छी मिली है, क्या बात होगी। बोले कि नहीं नहीं बस क्या करें। तो वो चावल के दाने जैसे ही बोले कि देखो क्या है, कितना कुछ है, तो जैसे ही पूरी भिक्षा जो भी थी वो खोली तो उसमें एक चावल का दाना सोने का हो गया था। वो फिर माथा फोड़ने लगा, फिर माथा फोड़ने लगा कि अरे मैंने एक चावल का ही दाना दिया,
अगर मैं मुट्ठी भर चावल दे देता तो सारे सोने के हो जाते। साथियों, अगर इच्छाएं हम अपने लिए रखते हैं, अपने स्वयं के लिए रखते हैं, इशारा बस इतना है कि हम अपने लिए तो रखते हैं इच्छाएं और उन्हीं के लिए हम कार्य करते हैं, भाग दौड़ करते हैं, बहुत संघर्ष करते हैं, बहुत कुछ आप प्राप्त करते हैं अपने जीवन में। लेकिन अगर हमें इसका इलाज करना है, अगर अपनी समस्याओं से निजात पाना है, तो क्या तरीका है? जब आदमी भर लेता है सब कुछ तो क्या करता है? बांटता है। अगर धन ऐश्वर्य से भर जाता है तो उस धन को भी बांटने लगता है, और जो ज्ञान से परिपूर्ण होता है तो वो ज्ञान बांटने लगता है। इसलिए अगर इच्छाएं हैं और केवल अपने तक ही, भरने तक ही अगर हम सीमित रहते हैं, तो मैं साथ साथ में थोड़ा इलाज भी बता रहा हूं कि वो बांटना, और उस बांटने में जो आनंद है वो आप बांट के देखेंगे तो आपको अपने आप से लगेगा कि हाँ, आनंद ही आनंद है चारों तरफ। तो समस्याएं इच्छाओं से जन्मती हैं और ये भी आप देखें कि आज भी बनी हुई है और आपको पता है कि आगे भी सदा बनी रहेंगी। अब तीसरी महत्वपूर्ण बात है धर्म। देखो, पहले तल पर भी समस्याएं हैं, दूसरे तल पर भी समस्याएं हैं, जीवन संदेहात्मक रहता है, और अब है धर्म। धर्म का संबंध अध्यात्म से है। अब जो बाहर की परिधि पर जो भी धर्म है, अगर उन धर्मों को देखें तो आप और अचंभित हो जाएंगे कि सभी जगह समस्याएं हैं, और धर्म के जगत में तो चारों तरफ समस्याएं हैं, दुविधाएं हैं, और इतना संदेहात्मक मामला है। तो जैसे धर्म का संबंध अध्यात्म से है, इसलिए मैं बाहर की परिधि पर जो धर्म है, अगर किसी को भी अगर हम देखें, किसी भी जो मुख्यतः धर्म है बाहर की परिधि पर, किसी को भी उठाएंगे तो आप हर धर्म की बहुत सारी शाखाएं पाएंगे, और इतनी शाखाएं निकली हुई हैं कि हम सोचते हैं कि अब ये ठीक कि ये ठीक, ये ठीक कि ये ठीक। आप देख, किसी भी बाहर की परिधि पर धर्म को उठा लें, मान लो चलो बुद्ध को ले लेते हैं, भगवान बुद्ध को ले लेते हैं। बुद्ध के उसी समय 3 जो है मार्ग निकल गए थे, हीनयान, महायान, वज्रयान, और फिर उसी में से प्रत्येक और हिस्से हो गए, सहज योग, और बहुत सारी शाखाएं पर शाखाएं बढ़ती चली गई। दुनिया भर के मतांतर वहीं से निकलने आरंभ हो गए। अगर हम किसी भी अगर धर्म को उठाएं, बाहर की परिधि पर जो धर्म है, तो हमारे लिए ठीक क्या? अब ये भी व्यक्ति के लिए एक समस्या बन गई है। धर्म का संबंध प्रत्येक व्यक्ति का है, लेकिन वो बाहर की परिधि से नहीं, वो हमारी आंतरिक चेतना से जुड़ा है। बाहर की परिधि पर सभी धर्मों के जो शास्त्र हैं उनसे हमारा संबंध है। सभी का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पढ़ना होता है, हर किसी धर्म के अपने शास्त्र होते हैं, लेकिन वास्तविक हमारा जो संबंध है धर्म का, वो हमारे स्वतः मन के विचारों से जुड़ा है। इसलिए हम अपनी स्वयं की किताब ना पढ़ के हम दूसरों की जब किताबें पढ़ते रहते हैं और शास्त्र पढ़ते रहते हैं, और स्वयं की धार्मिकता जो हमारे अंतर चेतना में जो बसी है वहां तक न पहुंचकर हम और बाहर की परिधि पर बहुत कुछ खोजते रहते हैं। इसलिए बाहर की परिधि पर जो धर्मों का संबंध है वहां सब दुविधाजनक है। और एक और चीज सबसे महत्वपूर्ण, कभी भी कोई भी शाखा खड़ी होती है, उसकी पर शाखाएं जब भी तैयार हो जाती हैं, क्योंकि ये मानव का जो मन है ना, ये बड़ा विचित्र है, वो तैयार बैठा है। इसलिए शाखाएं पर शाखाएं निकलती रहती हैं,
और उन शाखाओं को हम कितना कितना अपने जीवन में देखते रहते हैं। अब ये ठीक कि ये ठीक ये ठीक, तो अब आप द्विधा में चले जाते हैं और बाहर की परिधि पर या धर्म का जगत या अध्यात्म का जगत भी हमारे जीवन में एक समस्या बन जाता है। देखा जाए तो आध्यात्मिक जगत और धर्म का जगत तो है स्वतंत्र और मुक्ति का संबंध, लेकिन यही उलझन का संबंध बन जाए, यही दुविधाओं का संबंध बन जाए, यही समस्याओं का संबंध बन जाए, तो फिर इस पथ पर चलने का मतलब क्या? इसलिए अगर हम जैसे अर्थ, काम और फिर धर्म, अब ये तीनों चीजों का स्पष्टीकरण महत्वपूर्ण है। इन तीनों का स्पष्ट होना महत्वपूर्ण है, या मैं कहूं कि बैलेंस होना महत्वपूर्ण है। जैसे इतने इतने आध्यात्मिक द्वंद्व हैं, उन द्वंद्वों से आप कैसे मुक्त होंगे? मैं एक छोटी सी बात बताऊं। किसी ने मुझे इनवाइट किया था, किसी ऐसे पंथ ने मुझे इनवाइट किया और मैं वहां गया, तो उस पंथ की कुछ अपनी धारणा होगी कि मंच पर पत्नी के साथ आप नहीं बैठ सकते। अब ध्यान देना थोड़ा सा। अब ये एक प्रणाली बन गई उनके पंथ की, यानी कि मैं पत्नी के साथ नहीं बैठ सकता। अब जो वो पंथ है, जिस भी प्रणाली का पंथ है, अगर थोड़ा गौर करें, ज़्यादातर मान लो इस तरह के जो भी पंथ हैं वो कहाँ से निकले हुए हैं? जो मुख्यतः वेदों का जो सार है वहाँ से, और फिर उनमें मुख्यतः तीन शक्तियों का संबंध है, शिव से, ब्रह्मा से, विष्णु से। और उनके साथ कौन बैठा है वो आप सबको पता है। वो प्रतीकात्मक रूप से पत्नियों के साथ बैठे हैं, लेकिन धीरे धीरे जो उपासक भी होते हैं, जो ऐसी पंथ भी बनाए हुए होते हैं, वहाँ वो इस तरह की अपनी एक सिद्धांतिक एक ऐसी प्रणाली भी बना लेते हैं। तो हम सहज स्वभाव के व्यक्ति, कोई नहीं, इससे क्या फर्क पड़ता है कि पत्नी ना बैठे, कोई नहीं, पत्नी थोड़ी इधर जाके बैठ जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि अगर मान लो किसी का इस तरह का स्वरूप है भी, तो आपको सहज होना पड़ेगा। यानी कि आप भी अपने ऐसे सिद्धांत बना ले कि नहीं, पत्नी का, मैं तो सदा से पत्नी को साथ बिठा के रखता हूं, तो पत्नी तो साथ ही बैठेगी। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि जीवन में इस तरह की बहुत सारी चीज़ें मिलेगी, लेकिन वो सब चीज़ें आपके जीवन में कैसे सहज होंगी? समस्याएं बहुत मिलेंगी, उन समस्याओं को आप कैसे सहज कर सकेंगे, वो आपकी चेतना के ऊपर, आपकी विकसित चेतना के ऊपर निर्भर करेगा। अब आप समझते जाना, जो इलाज अगर इन सभी चीजों का अगर जुड़ा है, तो वो किससे जुड़ा है? आपकी चेतना के विकसित होने से जुड़ा है। और चेतना का विकसित होने का मतलब क्या है? अब चेतना का विकास क्या है? पहली चीज तो हमें पहले तल पे ही हमें इस चीज को स्वीकार करना पड़ेगा कि शरीर की आवश्यकताएं क्या हैं। अब शरीर की आवश्यकता को अगर हम देखें, पेट भरने की भी आवश्यकता है और वासना की भी आवश्यकता है, यानी कि काम की भी आवश्यकता है। जो विशेषकर जो प्रत्येक व्यक्ति यानी कि स्त्री और पुरुष के भीतर जो वो आवश्यकता, वो भी एक आवश्यकता है। अगर उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए अगर विवाह आपस में होते हैं तो ठीक है, और फिर उसके बाद अगर बच्चे होते हैं तो सहज है। अब इसको थोड़ा समझते जाना। अब इन एक और चीज महत्वपूर्ण, जितने भी इस तरह के मार्ग हैं उनमें आप देखना कि ज्यादातर क्या बोलते हैं कि गृहस्थ यानी कि आश्रम अति उत्तम, सबसे उत्तम। आपके वेदों में तो यही लिखा है। वो इसलिए अति उत्तम है क्योंकि जितनी समस्याएं गृहस्थ आश्रम यानी कि जितने अनुभव से गृहस्थ
गृहस्थी गुजरता है उतना तो कोई गुजरता ही नहीं। वो हर चीज के अनुभव से गुजरता है। इसलिए आपके जीवन में जो भी समस्याएं आती हैं घर परिवारों में, गृहस्थ में, उन समस्याओं से आप निकलते हैं और उनसे आप एक्सपीरियंस और अनुभव अपने जीवन में उतारते रहते हैं। और देखो कमाल की बात, आज भी वही सब चल रहा है। कब से ये सब चल रहा है। और जैसे 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 व्यक्ति इन सभी चीज़ों से गुजरता है, समस्याएं आती हैं और चलता रहता है। इच्छाएं आती हैं और इच्छाओं के कारण समस्याएं आती रहती है और उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए आदमी लगा रहता है और चलता रहता है। अगर मैं कहूँ सारी चीज़ों को अगर देखूँ अपनी दृष्टि से, आपकी दृष्टि पता नहीं क्या होगी, वो आपकी अपनी हो सकती है, आप स्वतंत्र हैं अपने सोचने के लिए। लेकिन अगर सारी चीज़ों को अगर हम देखें, अगर हमें वास्तव में अपनी चेतना को विकसित करना है तो दो तलों को पहले हम सहज रूप से स्वीकार करें कि ये जीवन में रहती हैं। अब हम कितने विकसित हो पाते हैं, कितने अपने जीवन की इन समस्याओं को सुलझा पाते हैं, वो मुझ पर निर्भर है। अब ये निर्भरता मुझ पर खुद निर्भर है कि मैं कैसे हर समस्या का इलाज कर सकता हूं। एक मैं ओशो की कहानी अभी पढ़ रहा था, बड़ी प्रीतिकर बात थी। कोई ट्रेन से सफ़र कर रहा था और ट्रेन से सफ़र करते करते वो अपना फ्रेश होने के लिए जो भी ट्रेन में बाथरूम होता वहाँ गए और अचानक क्या हुआ कि घड़ी जो है वो लूज़ थी, तो वो कैसे न कैसे निकल के फ्लश डोर में घड़ी चली गई और जाके नीचे गिर गई। अब एकदम उसने चैन खींची कि घड़ी कीमती है, वो आपको पता ही कि किलो 2 किलोमीटर जाके ट्रेन रुकती है। अब वो जैसे रुकी तो गार्ड आया, बोला क्या हुआ? बोला मेरी बड़ी कीमती घड़ी थी और वो जो है गिर गई है, इसलिए मैंने चैन खींची। तो बोले कि 1-2 किलोमीटर पीछे पड़ी होगी तो कैसे आपको मिल पाएगी घड़ी, तो मुश्किल मिल पाएगी, कहाँ तक आप देखेंगे, वैसे ही अंधेरा है, रात्रि का समय था। तो उसने कहा नहीं, मैंने क्या किया, एक सिगरेट वहीं डाल दी, यानी कि वो सिगरेट पी रहे थे, सिगरेट वहीं डाल दी। बोला कि सिगरेट के आसपास ही मिलेगी। अब वो बस गए तो सिगरेट सिलग रही थी और वहीं उसी के आसपास घड़ी मिल गई। अब ये इतनी इमीडिएट, यानी कि एक समस्या का समाधान कैसे हुआ, आप सोचें थोड़ा। ऐसा कोई पहले तो कोई एक्सपीरियंस हुआ नहीं उसका, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस हुआ, घड़ी गिर गई, उसी तुरंत एकदम माइंड ने यानी कि एकदम रिएक्ट किया और एकदम उसके हाथ में सिगरेट थी और उसने ठाके वहीं डाल दी सिगरेट। वो सिलगती ही मिली और जाके घड़ी मिल गई। यानी कि तुरंत आप क्या डिसीजन ले सकते हैं किसी भी समस्या के समाधान के लिए। ये डिसीजन, ये जो आपको सोचने और जो समझने की जो शक्ति है, आपकी उस चेतना के विकास और उन्नत के ऊपर निर्भर करती है कि आप हर समस्या का कैसे इलाज कर सकते हैं। तो वो आपके पास है, वो क्षमता, वो एक्सपीरियंस से आप गुजरते हैं और आप अपने जीवन में देखते होंगे कि बहुत सारी समस्याएं आपने हल की हैं। लेकिन साथियों, जो अध्यात्म में भी जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं से कैसे मुक्त होंगे, उसका इलाज क्या है? उसका इलाज एक ही है कि जो भी धर्म के जगत में या आध्यात्मिक जगत में जो भी आप पढ़ते व सुनते आए हैं, उनका सबका इशारा है अपने भीतर जाने के लिए, स्वयं के भीतर मुड़ने के लिए। अगर पतंजलि इशारा करते हैं तो प्रत्याहार का इशारा करते हैं कि प्रत्याहार यानी कि स्वयं के भीतर सभी इंद्रियों को मोड़ दो। और जैसे ही आप भीतर के जगत में लौटते हैं तो आप खोजी बन जाते हैं। और अभी तक हम खोज ही रहे हैं बहुत कुछ बाहर, लेकिन एक जैसे ही अपने स्वयं को हम खोज लेते हैं, समझो कि सब समाधान हो जाते हैं।
इसलिए उसका इलाज प्रत्येक सिद्ध पुरुष ने, बुद्ध पुरुष ने दिया है, तो वो दिया है ध्यान का। और मैं कहता हूं कि प्रत्येक समस्याएं और दुविधाओं से अगर आपको निमटना है तो उसके लिए ध्यान की आवश्यकता है। और ध्यान का संबंध है इंटरनली, यानी कि अपने भीतर प्रवेश करना। अब आप सोचेंगे कि ये होगा कैसे, वो आप कर ही रहे हैं, जो भी जुड़े हुए साथी मित्र हैं वो ध्यान कर ही रहे हैं। और घंटे भर के लिए आप जब अपने करीब होते हैं तो आप सबके बड़े एक्सपीरियंस मेरे सामने आते हैं। आप बताते हैं कि बहुत अच्छा लगा, बड़ा प्रीतिकर लगा, बड़ा सुंदर लगा, बड़ा आनंददायी लगा, इतना प्रेमल लगा, इतना मैत्रीपूर्ण मन हो गया, इतना करुणा में हो गया सब। यानी कि कमाल है, घंटे भर के लिए आप इतने इतने हो जाते हैं। तो एक काम और करना, एक छोटा सा प्रयोग कर लेना, कभी भी निकाल लेना, एक प्रयोग करना, 24 घंटे निकालना। और 24 घंटे के लिए शरीर के द्वारा कुछ ना करना, मन के द्वारा कुछ ना करना, कोशिश करना। घंटे भर के लिए तो आप करते हैं, अभी तो घंटे के लिए चलो आप बैठे हैं, ध्यान भी करेंगे, सारी बातें हैं, लेकिन 24 घंटे आप क्या करना, कुछ ना करना। हाल में लॉकडाउन में ऐसा हुआ था, लेकिन पता नहीं लॉकडाउन में आपने किया कि नहीं किया, कुछ करने को बचा ही नहीं था। उसको याद करें, उन पलों को याद करें कि वो पल कैसे थे। लेकिन वो मौका था, अवसर था, पता नहीं कितने साथी मित्र ऐसे रह पाए। अब एक काम करना कि स्पेशली 24 घंटे का एक समय निकालना और जो शरीर की आवश्यकताओं और पूर्तियों के लिए पहले इंतजाम कर लेना, जो भी खाने पीने का जो बंदोबस्त करना है, और आप बिल्कुल 24 घंटे रिलैक्स, कुछ नहीं, ना सोचना, ना विचार करना, ना कुछ करना, मन को रिलैक्स कर देना, शरीर को रिलैक्स दे देना। 24 घंटे, जब एक घंटे में आपको इतना आनंद आता है, तो 24 घंटे आप अगर उस भाव दशा में रहेंगे तो आप देखना कि आपके भीतर बहुत कुछ परिवर्तित हो जाएगा और तब देखने का नजरिया बदल जाएगा, समस्याओं को देखने का नजरिया भी बदल जाएगा। इसलिए जैसे जैसे आप भीतर प्रवेश करेंगे, अपने से जब आप रूबरू होंगे, अपने से जब जुड़ेंगे, अपने प्रत्येक स्थिति को देखने की क्षमता पैदा होगी। शरीर की जो भी आपकी स्थिति है उसका अवलोकन होगा, मन के विचारों का अवलोकन होगा। इन सब से आप गुजरते हुए उस अवस्था में पहुंच जाते हैं। और फिर है अंतिम में मोक्ष, निर्वाण और मुक्ति। अब आप इन तीनों चीजों से गुजरोगे तो अपने आप से समाधि घटित हो जाती है। निर्वाण का, मोक्ष का, मुक्ति का संबंध जुड़ा समाधि से, और धर्म का जगत जुड़ा है ध्यान से। ध्यान और समाधि, इसलिए मोक्ष की प्राप्ति में भी बहुत सारी दुविधाएं और बहुत सारी समस्याएं हैं। निर्वाण के लिए बहुत भटकते रहती है दुनिया कि मुझे निर्वाण चाहिए। वो इच्छाएं बहुत होंगी लोगों की, लेकिन वो इच्छाएं बहुत महत्वपूर्ण है, अच्छी है, लेकिन वो इच्छाएं बहुत बाधा बन जाती हैं। कोई भी कुछ भी आपको कह देता है कि ऐसे मुक्त हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे, और उसी मुक्ति के अंदर ही वो बांध भी लेते हैं। ध्यान देना, निर्वाण और मुक्ति और मोक्ष की तो बात करते हैं, लेकिन अल्टीमेट अपने आप से बांध लेते हैं। और इस कदर बांध लेते हैं, कोई नामदान दे के शब्दों का तब बांध लेता है, और कोई और बहुत सारी कुछ चीजें दे के आपको बांध लेता है। ये बांधने का जो सिस्टम है, इस बांधने के सिस्टम से आप कैसे मुक्त होंगे? और चारों तरफ अगर आप देखेंगे, इस तरह के बंधनों में लोग बांधे हुए हैं। एक तो मुक्ति और निर्वाण और मोक्ष की बात करते हैं, और दूसरा अल्टीमेट आपको बांधे हुए हैं। यानी कि धर्म का जो अंतिम जो जीवन का हिस्सा है, जो आनंद की दशा है, उस आनंद की दशा में लोग इसलिए नहीं जा पाते क्योंकि इन्हीं समस्याओं के कारण जो है लोग वंचित रह जाते हैं। मैं कहता हूं कि ये सब समाप्त हो जाए
तो वैसे ही लोग मुक्त हो जाएंगे। इसलिए अगर आपको ये सब चीजें और इन चीजों से मुक्त होना है तो देखो, अवसर है, एक बड़ा प्यारा सा एक अवसर है। अभी 17 मार्च को आप लोगों का कार्यक्रम भी है, उस पर इसकी चर्चा करेंगे। बड़ी सरल और बड़ी सहज चर्चा करेंगे। अगर चाहें तो आप 15 मिनट में मुक्त हो सकते हैं सब चीजों से, लेकिन गले नहीं उतरती चीजें, क्या करें। कड़वी गोली एकदम भीतर थोड़ी ना जाती है, पता नहीं कितनी सारी चीजें मिश्रित करके दी जाती हैं, तब जाके बोला गोली निगली जाती है। सीधी सीधी गोली निगलनी हमारे बस की भी नहीं है। अब वो जो देने वाला है वो दे दे और वो उतरे ना, तो उसका देना बेकार हो जाता है। इसलिए मैंने कोशिश की थी एक बार देने की, दी भी गई, लेकिन कहां उतर पाई, नहीं उतर पाई। चलो अब 17 मार्च को एक बार और दे के देख लेंगे कितने को उतर पाती है। तो इसलिए साथियों, मित्रों, अगर हमें अपने जीवन की समस्याओं और दुविधाओं से मुक्त होना है तो आपको परम वैज्ञानिक बनना पड़ेगा। वैज्ञानिक दृष्टि भी धूमिल हो सकती है, वैज्ञानिक प्रयोग भी बदलते रहते हैं। अगर आज एनर्जी के बारे में कहा कि वो खत्म नहीं होती, लेकिन आज फिर खोज होके स्टीफन कहते हैं कि एक जगह ऐसी है जहां एनर्जी भी खत्म हो जाती है। ये सब वक्तव्य हैं वैज्ञानिकों के, वो बदलते रहते हैं। लेकिन एक परम वैज्ञानिक एक ऐसा है, बुद्ध जैसा वैज्ञानिक एक ऐसा, भगवान महावीर जैसा एक वैज्ञानिक ऐसा है, ओशो जैसा एक परम वैज्ञानिक ऐसा है कि अगर वो उस ज्ञान में प्रवेश कर जाते हैं तो फिर वहां कुछ नहीं बदलता। पहले तल पर भी समाधान होता है समस्याओं का, दुविधाओं का, दूसरे तल पर भी समाधान होता है समस्याओं का, दुविधाओं का, तीसरे तल पर भी समस्याओं और दुविधाओं का समाधान होता है, और चौथे तल पर भी समस्याओं का, दुविधाओं का समाधान होता है। इसलिए वो शरीर की आवश्यकताओं से समस्याएं हों उसका भी समाधान है, मन की इच्छाओं और पूर्ति के लिए जो भी कामनाएं आप लेके जन्मते हैं उन सब का भी समाधान है, और आध्यात्मिक जगत के अंदर जो दुविधाएं हैं उनका भी समाधान है। संपूर्ण स्वास्थ्य की प्राप्ति तो तभी होगी। अब संपूर्ण स्वास्थ्य की प्राप्ति का संबंध शरीर के स्वास्थ्य का संबंध इतना नहीं है, महत्वपूर्ण है मन के स्वास्थ्य का। उस मन के स्वास्थ्य का मतलब है कि मन का रूपांतरण, और मन का रूपांतरण जुड़ा है हमारी चेतना के विकसित होने से। इसलिए अगर हमें अपने स्वयं को विकसित करना है तो ध्यान और समाधि उसका मार्ग है। अब आप सभी ध्यान के लिए तैयार हो जाएं, और ये ध्यान बड़ा सरल और बड़ा सहज है, आपसे जुड़ा है, आपसे बाहर नहीं है। इसलिए अगर मैंने कुछ चीजें कही हैं, कुछ इशारे किए हैं, कुछ रोशनी, कुछ प्रकाश डाला है, तो फिर मैं कह रहा हूं कि जो मैं कह रहा हूं वो महत्वपूर्ण है, लेकिन मैं कहूँगा कि करना उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और फिर ये चीज़ें जो मैं इशारा कर रहा हूँ, जैसे ही आप करेंगे, जब उससे गुजरेंगे, तो तब ये चीज़ें सार्थक होंगी, अन्यथा ये व्यर्थ हो जाएंगी। इसलिए अब आप सभी करने के लिए तैयार हो जाएं, आनंद ध्यान में डूबने के लिए तैयार हो जाएं, और 24 घंटे की जो मैंने बात की है उसको तो आप कभी भी अपना समय निकाल के कर लेना, लेकिन अभी जो समय है इसके लिए अब बिल्कुल आप अच्छे से तैयार हो जाएं। ठीक है, अब जो भी साथी मित्र है ध्यान के लिए तैयार हो जाएं। ध्यान से पहले हम थोड़ा हल्का फुल्का होते हैं, तो उसके लिए आप खड़े होके थोड़ा झूमें, थोड़ा नृत्य करें, अपने आप को
लाइट करें बिल्कुल, तो आप सभी तैयार हो जाएं, सभी खड़े हो सकते हैं। जो भी साथी मित्र जुड़े हैं, आंखें बंद कर लें और झूम जाएं। संगीत में डूब के चले जाएं, संगीत में डूब के चले जाएं। आंखें बंद कर लें। जो नए साथी मित्र जुड़े हैं वो बस थोड़ी देर के लिए शर्म झिझक छोड़ दें, ना तो देर संगीत में डूबते है, चले जाएं। ना अंधेर है, ना तो देर है, ना अंधेर है, तेरे कर्मों का ये सब फेर है, रे तेरे कर्मों का ये सब फेर है। न तो देर है ना अंधेर है, तेरे कर्मों का ये सब फेर है, तेरे कर्मों का ये सब फेर है। लाखों तीरथ जाके नहा ले, मिटते नहीं कभी कर्मों के काले। नेकी की मन में जोत जला ले, और जीवन में कर ले उजाले, कर ले उजाले। ना तो देर है ना अंधेर है, तेरे कर्मों का ये सब फेर है, तेरे कर्मों का ये सब फेर है। नेकी जगत में जो तू करेगा, सर पे तेरे वो हाथ धरेगा। मुख से ना कुछ भी कहना पड़ेगा, बिन मांगे प्रभु घर को भरेगा, घर को भरेगा। ना तो देर है ना अंधेर है, तेरे कर्मों का ये सब फेर है, तेरे कर्मों का ये सब फेर है। अपना कर्म ही सुख देता है, अपना कर्म ही दुख देता है। कर्म बना जीवन देता है, कर्म मिटा जीवन देता है, हाँ देता है। ना तो देर है ना अंधेर है, तेरे कर्मों का ये सब फेर है, तेरे कर्मों का ये सब फेर है।
प्रभु तो सभी को चलना सिखाए, वो तो जरा भी ना तरसाए, हमको ही दिल से कहना न आए, कहना न आए। ना तो देर है ना अंधेर है, ना तो देर है ना अंधेर है, तेरे कर्मों का ये सब फेर है, तेरे कर्मों का ये सब फेर है। आंखें बंद रहें, आंखें बंद रहें, कोई आंखें ना खोले, और जो खड़े हुए साथी मित्र हैं वो बस धीरे से नीचे बैठ जाएं, आंखें बंद रखें, धीरे से नीचे बैठ जाएं और एक स्थिति और एक अवस्था बना लें। बिल्कुल एक स्थिति और एक अवस्था बना लें। अब एक स्थिति और एक अवस्था में रहना है, कोई हिले डुले ना। एक स्थिति और एक अवस्था बना लें, सहजता से आंखें बंद, स्पाइन सीधी। पूरे भाव से भर जाना है। कि जो आज मैंने समय दिया है उसका मैं लाभ उठा सकूं भरपूरता के साथ। अध समाधि परः अध योगानुशासनम् योगः चित्तवृत्ति निरोधः तथा द्रष्टो स्वरूपे अवस्थानं वृत्तिसारूप्यं वितरत्व वृत्तयः पञ्चतयः क्लिष्टा क्लिष्टा प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृतयः प्रत्यक्ष अनुमान आगमा प्रमाणानि विपर्ययो मिथ्या ज्ञानम् अतधूपप्रतिष्ठम् शब्दज्ञानानुपाति वस्तुशून्यो विकल्पः अभावप्रत्ययालम्बनावृत्तिर्निद्रा अनुभूतविषय असंप्रमोषः स्मृतिः अभ्यासवैराग्याभ्यां तन्निरोधः तत्त्वस्थितौ यत्नोऽभ्यासः स तु दीर्घकाल नैरन्तर्य सत्कार भासेवितो दृढ़भूमि। हाथ नीचे कर लें और एक स्थिति बना लें, बस आंखें बंद। एक स्थिति
बिल्कुल एक स्थिति स्थिर। अभी थोड़ी सी जबरदस्ती हो सकती है आपके साथ कि बैठना पड़ रहा है, लेकिन जैसे जैसे यात्रा बढ़ेगी बैठना अपने आप से हो जाएगा। शरीर पर किसी तरह का कोई अकड़ाव ना हो, ना टाइट हो शरीर, बस एक स्थिति, बस बैठना है। बैठे हैं। एक स्थिति है और हमारा शरीर मित्र है। उस शरीर के साथ हम बैठे हैं तो हमें उससे मैत्री करनी है। बस नीचे से पैरों से आरंभ करेंगे, बंद आंखों से देखना शरीर को, और जहां भी अकड़ाव या टाइटपन हो तो उसको बस ढीला छोड़ते जाएं। पैरों से शुरू करें, धीरे धीरे ऊपर घुटने, धीरे धीरे ऊपर जंघा, और जहां वेट दबाव पड़ रहा है उसको महसूस करें। नितंब पे कितना दबाव है, पीठ पे कितना दबाव है, और हाथ कहाँ रखा है उसका कितना दबाव है, बस महसूस करें। और शरीर को ढीला छोड़ते जाएं। शरीर को ढीला, ऊपर, बंद आंखों से ऊपर का शरीर, कंधे हैं, गर्दन है, चेहरा है, बहुत सुंदर चेहरा। बंद आंखों से आप उसे देख रहे हैं। शीशे में देखा आपने अपना चेहरा, लेकिन अब बंद आंखों से देख रहे हैं। चेहरे पे हल्की सी मुस्कान, शांत, और एक स्थिति, शरीर बिल्कुल एक स्थिति में है, स्थिर है। एक स्थिति है, बिल्कुल स्थिर है, और आप बैठे हैं। बंद आंखों से ऊपर जाएं, चेहरे से माथा, फिर सिर है हमारा। ज्यादा तनाव यहीं रहता है, ज्यादा अकड़ाव यहीं रहता है। शरीर का अपना आंकड़ेपन का महत्व है। छोड़ें, यहां से
ब्रेन के तंतुओं को लूज करें, बिल्कुल ढीला ढीला। और आप सिर की चोटी जो हिंदू लोग रखते आए हैं, उस सेंटर को भी देख रहे हैं। पूरा शरीर आपने देख लिया। जैसे ही शरीर के प्रति आप सचेत होते हैं, शरीर से जुड़ते हैं, तो ध्यान योग जो हम सुनते आए हैं वो घटित हो जाता है। ध्यान, होश, सचेत और सजग, योग, जोड़, जुड़ना। और अब हम शरीर से जुड़ गए और शरीर के प्रति पूरा होश, जो हमारा मित्र है उसके प्रति पूरा होश। बस इसी के साथ रहना है। धीरे धीरे शरीर लाइट होने लगेगा। आप निर्भर हो जाएंगे। शरीर के बोझ से मुक्त हो जाएंगे। दूसरा स्टेप, श्वास है शरीर में। श्वास से जुड़े। अब श्वास से जुड़े। श्वास आ रही है, जा रही है। अगर थोड़ा बहुत जुड़ना नहीं हो पाता तो अपने आप से थोड़ी सी सांस ले सकते हैं और सांस को नाभि तक जाने दें। बाहर भीतर, भीतर गई सांस, फिर बाहर निकली। जैसे ही आप श्वास के प्रति सचेत होते हैं और श्वास से जुड़ते हैं, तो ध्यान योग का दूसरा पार्ट सद गया। श्वास के प्रति सचेत और सजग। और श्वास से जुड़ जाएं बिल्कुल। अब श्वास ही रह जाएं, श्वास ही रह जाएं, श्वास ही रह जाएं। तीसरा स्टेप, मन अब बिल्कुल शांत हो गया, क्योंकि अब कुछ नहीं करना पड़ रहा, बस बैठे हैं और बैठने को मन अनुभव कर रहा है। बस बैठे हैं और श्वास को मन अनुभव कर रहा है। दोनों को मन अनुभव कर रहा है, शरीर को भी, श्वास को भी।
लेकिन जो अनुभव कर रहा है मन, अभी तो वो शरीर को कर रहा है, श्वास को कर रहा है। फिर भी कुछ मित्र हो सकते हैं कि मन में कुछ और भी दृश्य आ रहे हों, लेकिन उनसे आग्रह कि वो शरीर पर लौट आए और श्वास पर लौट आए। फिर भी अगर मन नहीं मान रहा तो चिंता ना करें। जो भी दृश्य हैं, जैसे भी हैं, अच्छे हैं या बुरे, जो कि मन ने एक धारणा बना ली है, ना कुछ अच्छा होता ना बुरा होता, भले वो अतीत के हैं या वो भविष्य के, कोई चिंता नहीं। उनको बस देखना है, उनको बस देखना है। उनको देखने में कोई प्रेज नहीं है। आप देखें, बस देखते रहें। तीनों से गहरा संबंध है। शरीर है, श्वास है, मन है। तीनों को मैं देख रहा हूं, तीनों के प्रति सचेत हूं और तीनों से मैं जुड़ गया हूं। अब चौथा पड़ाव, महत्वपूर्ण पड़ाव। अब आप बिल्कुल आराम की स्थिति में हैं। शरीर बिल्कुल ढीला है और लाइट हो गया है। श्वास सहज और शांत है। श्वास बिल्कुल सहज और शांत है। मन एकदम शांत है। मन एकदम शांत है। और अब चौथा पड़ाव ध्यान का महत्वपूर्ण। अब जो भी चारों तरफ की जिस रूप में भी आवाजें हैं, उनको अपने तक पहुंचने देना है। आपको वहां नहीं पहुंचना। यहां जहां आप बैठे हैं ध्यान कक्ष में, चारों तरफ की जो भी आवाजें हैं, जिस रूप में भी हैं, उनका स्वागत करना है, वेलकम करना है। जैसी भी है, आप तक वो पहुंच रही है। बस आप वहां नहीं जा रहे, आप तक पहुंच रही है। आप ग्रहणशील हो गए। आप अब सक्रिय नहीं हैं, आप निष्क्रिय हो गए। आपकी इंद्रिय अब सक्रिय नहीं है, बिल्कुल निष्क्रिय हो गई हैं। बस आप जो भी जैसा भी हो रहा है उसको अपने तक पहुंच रहे हैं। पहुंचने दें, पहुंचने दें। बहुत कुछ आप तक पहुंचेगा, बहुत कुछ आप तक पहुंचेगा। एक एक इंद्री जो बाहर का देखती थी,
अब वो भीतर का देखना आरंभ कर देगी। अंतर चक्षु वहां से दिखना आरंभ होगा। जो भी दिखाई दे उसे देखते रहें। हो सकता है कि जो बाहर का अभी तक जो सूंघा जा रहा था, भीतर की कोई सुगंध प्रकट हो जाए। जो अभी तक स्पर्श का अनुभव हो रहा था किसी के छूने से, अब हो सकता है कि कोई ऐसी अदृश्य चीज आपको छू ले। जो अभी तक बाहर का स्वाद लिया था, हो सकता है कि भीतर अमृत का झरना फूट पड़े। अब वो पल, वो समय आ गया। आप केवल अब ग्रहणशील हो जाएं। अब केवल ग्रहणशील हो जाएं। ग्रहण करते जाएं। अगर मीठी मीठी अगर कुछ अनुभूति आनंददायी है तो उसको अनुभव करें। अगर आपके भीतर शांति की कुछ किरणें आपके अनुभव में आ रही है तो उसे अनुभव करें। अगर भीतर प्रेम प्रकट हो रहा है तो उसे प्रकट होने दें। अब हमें इसी में रहना है और इसी के साथ बैठे रहना है। इसी ध्यान की अवस्था में रहना है। शांत, प्रेम पूर्ण और आनंदित स्थिति है अब आपकी। अब इसी में रहना है। इसी में रहना है। इसी एक अवस्था में बैठे रहें।
देना प्रभु इतनी तो कम से कम, सांस देना प्रभु इतनी तो कम से कम, तुमसे मिलने से पहले न निकले ये दम, तुमसे मिलने से पहले न निकले ये दम, सांस देना प्रभु इतनी तो कम से कम, सांस देना प्रभु इतनी तो कम से कम, तुमसे मिलने से पहले न निकले ये दम, तुमसे मिलने से पहले न निकले ये दम। जो चलाता है ये सारे संसार को, मैं भी कर लूं जरा उसका दीदार तो। जो चलाता है ये सारे संसार को, मैं भी कर लूं जरा उसका दीदार तो, मैं भी कर लूं जरा उसका दीदार तो। क्या पता फिर मिले ना मिले ये जन्म, क्या पता फिर मिले ना मिले ये जन्म, तुमसे मिलने से पहले ना निकले ये दम, तुमसे मिलने से पहले ना निकले ये दम। आज जो कुछ भी हूँ तेरा उपकार है, मेरे जीवन का एक तू ही आधार है। आज जो कुछ भी हूँ तेरा उपकार है, मेरे जीवन का एक तू ही आधार है, मेरे का एक तू ही आधार है। तेरा कर दूं अदा शुक्रिया कम से कम, तेरा कर दूं अदा शुक्रिया कम से कम, तुमसे मिलने से पहले ना निकले ये दम, तुमसे मिलने से पहले ना निकले ये दम। मुँह दिखाने की मैं तुझको काबिल नहीं, जितनी सेवा तेरी करनी थी वो न की, मुँह दिखाने की मैं तुझको काबिल नहीं, मुँह दिखाने की मैं तुझको काबिल नहीं, फिर भी मुझको यकीन तू करेगा रहम, फिर भी मुझको यकीन तू करेगा रहम, तुमसे मिलने से पहले न निकले ये दम, तुमसे मिलने से पहले न निकले ये दम।
में बीते जीवन मेरा, एक दिन तो प्रभु होगा दर्शन तेरा। बस इसी आस में बीते जीवन मेरा, एक दिन तो प्रभु होगा दर्शन तेरा, एक दिन तो प्रभु होगा दर्शन तेरा। किंतु दर से तुझे देखने को नयन, किंतु दर से तुझे देखने को नयन, तुमसे मिलने से पहले ना निकले ये दम, तुमसे मिलने से पहले ना निकले ये दम, सांस देना प्रभु। जो ध्यान से बाहर आना चाहते हैं वो बस 2-4 लंबी गहरी सांसें लें, 2-4 लंबी गहरी सांसें लें। हाथों को पैरों को थोड़ा बहुत हिलाएं। कभी भी जल्दबाजी ना करें ध्यान से बाहर आने के लिए। और जो ध्यान में बैठे रहना चाहते हैं वो बैठे रह सकते हैं। 17 मार्च को आपका कार्यक्रम 7:30 बजे से 9 बजे तक रहेगा। उसमें सब आप शरीक हों। ओम आनंदम।